वज़ीर दाखिला सिंध के बयान पर के इलेक्ट्रिक का जवाबी वार। सिंध हुकूमत से वाजिबात की अदायगी की अपील कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के 10 अरब 50 करोड़ रुपए वाजिबात अदा करने हैं। वाजिबात की अदम अदायगियों के बायस बिजली की बिला तातुल फराहमी में शदीद मसाइल दरपेश हैं। कराची की हीट वेव का कौमी असम्बली में तस्करा। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, हीट वेव से कराची में एक हफ्ते में 427 घर उजड़ गए, सर्द खाने भर गए हैं, किसी के पास कोई मंसूबा नहीं। कराची को लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर किया जाए। शाजिया मरी ने कहा, कराची में हीट वेव हकीकत है, हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। बिल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। लाहौर में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। MQM कराची में लोड शेडिंग पर बरस पड़ी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी जीरन कर दी। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। वफाकी हुकूमत शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रही। शहबाज शरीफ बताएं, हम शिकायत लेकर किसके पास जाएं? मुल्क भर में शदीद गर्मी। तुरबत और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। दादू में 48 से 20 लसबेला और खैबर खैरपुर में 47 डिग्री। लाहौर में 43, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में 41 डिग्री। बहावलपुर में पारा 46 और गोदा और साहिवाल में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना, छोर, मोहनजोदाड़ो, रोहड़ी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। जहलम में 40, डेरा गाजी खान और डेरा इसमीन खान में 43 डिग्री। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में आज से बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में भी आज से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसेंगे। नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। हुकाम की मरी गलियात जाने वाले सयाहों को वार्निंग। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम विजन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। नए मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। आबादियों को नकल मकानी नहीं करना पड़ेगी। मकसद दहशतगर्दों की वाक़यात और इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। अज़्म इस्तेहकाम सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अज़्म इस्तेहकाम विजन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। जिरगे से मंजूर करारदाद को पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश करेंगे। PTI के ज़ेर एहतमाम कबाइल अमन जिरगा आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 27 जून को तलब। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI बाहर आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तूफान नहीं आएगा। 2-3 दिन रैलियां होंगी, फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा। बानी PTI को सजाएं अदालत से हुई, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें जेल में रखेंगे। हुकूमत की पूरी कोशिश है जितने दिन हो सके उन्हें जेल में रखा जाए। साबिक चेयरमैन PTI को मुज़ाकरात की दावत देते हैं लेकिन वो बात के लिए तैयार नहीं। मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, तो अब खुद वो करें, अब हम क्या करें उनको? अब उनको हमने तो नहीं कहा कि जाए ज्वाइन कर लें जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ख़वातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी तो असरात तो होंगे। पहले दिन से कह रहा हूँ, PTI वालों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर ही मिल सकती हैं। इजाफी नशिस्तें लेने वाले बताएं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। IMF का जवाब आया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है अच्छा जवाब मिलेगा। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम कर रहे हैं। PWD ख़त्म कर रहे हैं। इसमें 50 से 60% करप्शन होती थी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी। आम आदमी को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। इशराफिया और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मराद को ख़त्म किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म सबकी राय लेते तो पाकिस्तान की सियासी मुआशी जीत होती। मिसाक़ मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। गुज़श्ता हुकूमत का नैब और FIA को इस्तेमाल करने पर जोर था। मौजूदा हुकूमत यही तरीका अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के चेयरमैन के इंतखाबात आज होंगे। खारजा अमूर, खजाना, मवासिलात, हेल्थ रेगुलेशन और आबी वसाइल की कमेटियों के चेयरमैन मुंतखब होंगे। सिम्स ब्लॉक करने और बैरून मुल्क जाने से रोकने से पहले नॉन फाइलर्स का मौक़िफ़ सुना जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ताजिर दो स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के अगले प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाएंगे। पेंशन इस्तेहात से बचत की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने ज़ब्त-शुदा इज़लाह पर टैक्स वापस ले लिया। असद कैसर ने कहा, वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई। फाता पाता के टैक्स के हवाले से फैसला वापस लिया। वज़ीर ख़जाना बोले, वज़ीर आज़म की हिदायत पर फैसला किया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। हम किस तरह किसानों पर मजीद बोझ डाल सकते हैं। निगरां हुकूमत की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। बच्चों के दूध पर टैक्स किसी बाबू की तजवीज़ हो सकती है, सियासतदान की नहीं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को बड़ी बड़ी लॉबीज़ का मुकाबला करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी लॉबीज़ का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने कहा था कि मुतवासिल बजट लेकर आएंगे। तरक्की की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। महंगाई अरूज पर है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। PIA खरीदने वाली कंपनी को नवाजा जा रहा है। आमिर डोगर बोले, बजट में सिर्फ टैक्स लगाएंगे। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी। ट्रिंची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तफाक। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और दूर दराज इलाकों में आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की भी मंजूरी। काबीना ने सिख मैरिज एक्ट भी मंजूर कर लिया। आइन का तकद्दुस है और उस पर अमल करना सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा, तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तारीख की बात करें। तारीख बेहतरीन उस्ताद है वरना बार बार गलतियाँ की जाती हैं। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा, इंतहाई एहतराम से कह रहा हूँ, आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं। हमें किसी दिन तो कहना होगा कि बस बहुत हो गया। आज भी सबसे अहम दरख्वास्त 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि देखे कोई सियासी इंजीनियरिंग तो नहीं हुई। कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम। हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के रिमार्क्स। कहा, जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक रायदही का दिफा करे। लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। जस्टिस मुस्लिम अख्तर ने कहा कि PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपनाया गया। इद्दत निकाह केस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। खसारे का शिकार इदारों के सालाना नुकसान 905 अरब तक पहुँच गए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में नुकसान में 23% इजाफा रिकॉर्ड। तकसीम कार कंपनियों समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसान 5,595 अरब से तजावुज। आज़ाद कश्मीर में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। पेंशन में 15% तक इजाफे की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर का 2 खरब 64 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। तरक्याती बजट 44 अरब रुपए मुख्तस। तालीम और सेहत के लिए 3 अरब रुपए तजवीज़। बिलावल भुट्टो का बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड बढ़ाने पर हुकूमत का शुक्रिया। कहा, भाजपा डॉक्टरान के दौरान पीपल्स पार्टी के तमाम कारनामे निशाने पर रहे। BISP मनसूबा खत्म करने की साजिश की गई। 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात हुई। थरकोल मनसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हामिद रजा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला। वकील ने जवाब में कहा, इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती टावर का निशान दिया। जस्टिस अतर मनउल्लाह ने कहा, बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने वाबस्तगी जाहिर की। बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। चीफ जस्टिस बोले, कानून वाज़ेह है, जो निकात अपीलों में उठाए गए हैं उन तक ही महदूद रहें। फवाद चौधरी ने कहा, जजेस के रिमार्क से जाहिर हो रहा है कि वार्ड फरवरी के इलेक्शन से मुतमईन नहीं। इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीकों से मैंडेट चोरी किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं, अब 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है। तहरीक इंसाफ से बदला लेने के फैसले पर आलमी सतह पर मजम्मत हो रही है। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शाह महमूद कुरैशी थाना कोराल इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बरी। अदालत ने फैसला सुना दिया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। रिजविया सोसाइटी और लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस ने बतौर जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बलाल हसन शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने हल्फ लिया। डॉक्टर किबला अयाज ने शिरकत। शरीयत अपीलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हल्फ उठाया। सिंध और लाहौर हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 2 छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, उस्ताज़ा पर वर्कलोड ज़्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। पीर से जुमे तक तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे। लाहौर में अब ट्रैफिक चालान के साथ इजाफी टैक्स भी देना होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। किसी भी ट्रैफिक चालान के जुर्माने के साथ 15 रुपये इजाफी देना होंगे। लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी इजाफी रकम देना होगी। पाकिस्तान के तनख्वाहदार इत्तेहाद की बजट में मुजव्वज़ा टैक्सेस की पॉलिसी पर तनकीद। अलायंस के ओहदेदारों ने कहा, FBR अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी हम पर डाल रहा है। सिर्फ तनख्वाहदार की तनख्वाह से टैक्स कट रहा है। सरकारी अफसरान को मराहत मिल रही हैं। डॉक्टर्स, वकला समेत दीगर अफराद को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता।